दोस्तों, मैं रूफटॉप फार्मर एएस भाटिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी 1 महीना पहले की वीडियो में मैंने आपको अपने गोभी की जो क्रॉप लगाई थी उसका मैंने अपडेट दिया था। उस वक्त ये पौधे आपको याद होगा, मेरी वीडियो अगर आप दोबारा देखेंगे तो दिख जाएगा। ये मैंने रंगीन गोभी, ऑरेंज और येलो, यूँ के लो पिंक और येलो गोभी के प्लांट छोटे छोटे दिखाए थे आपको। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनमें बल्ब बनने की शुरुआत लगता है हो जाएगी। ये इधर देखिए, ये वो गोभी है जिसके प्लांट उस वक्त तक बल्ब नहीं बने थे और आज सभी में बड़े खूबसूरत बल्ब बन चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं, एक ड्रम के अंदर मैंने 8 या 9 प्लांट लगाए थे और सब बड़े हेल्दी हैं। उनका गोभी का साइज़ अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन लगभग 1 किलो के आसपास बड़ा साइज़ हो चुका है। जो छोटे हैं वो भी अपने वक्त पे बड़े हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको क्लियर बताऊं कि गोभी एक इतना आसानी से लगने वाला पौधा है कि जब आप इसको लगाएं, बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप इसकी नर्सरी तैयार करें उस वक्त इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहां इसके ऊपर चूहे, गिलहरी या कोई और अटैक ना कर सके। मैंने एक बार गोभी की पौध लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। वो सारी की सारी पौध चूहे या गिलहरी खा गई। और उसके बाद फिर मैंने ये इस प्रकार के, मेरे पास कुछ पॉट थे, इनके अंदर मैंने लगाकर बीज बोके और इनको टांग दिया था। छीके की तरह टांगने के बाद मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला और जब पौध 4-4, 5-5 इंच की हो गई तब मैंने उनको पोटिंग कर दिया इन ड्रम्स के अंदर। इन ड्रम्स में हल्का करने के लिए मैंने कोकोपीट की जगह पे उमेद सिंह जी की राय के अनुसार मैंने इसमें मिलाई है राइस हस्क, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम खली और जो खाद, गोबर की खाद, प्योर गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद डालता हूँ, मैंने सिर्फ वही डाली है। इस गोभी के फूल का साइज़ के साथ साथ जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा संतोषजनक है। कोई भी फूल ऐसे खिला हुआ नहीं है, गुठा हुआ है। तो ये एक पहचान होती है कि ये अभी और डेवलप होगी। दोस्तों, मैं आपको और दिखाता हूँ, चेरी टमाटो के भी बीज मुझे भाई उमेद सिंह जी ने भेजे थे। पिछली बार जब मैंने आपको शायद दिखाए होंगे तो ये छोटे पॉट में थे। अब बड़े होने के बाद यहाँ से मैंने ब्रोकली निकाली है ड्रम से और इनमें नई मिट्टी डाल के, मिट्टी को फिर वैसे भुरभुरा करके खाद डाल के और चेरी टमाटर लगा दिए हैं। ये 2 अलग अलग किस्म के हैं, न जाने कैसा रिज़ल्ट आएगा। ये दोनों के ही बीज भाई उमेद सिंह ने भेजे थे मुझे। कोई उनका कॉन्टेस्ट था, उसमें मुझे एज ए विनर घोषित किया था उन्होंने, तो मुफ्त में, बल्कि कोरियर के चार्जेस भी उन्होंने नहीं लिए थे। तो ये इसकी टहनी आप देखें पर्पल कलर की है और इनकी येलोइश ग्रीन कलर की है। तो अलग अलग तरह के हैं। बस इतने ही पौधे हैं ये चेरी टमाटो के। मेथी के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। आप अगर बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो और कुछ ना करें, बस कहीं से मिट्टी लें, उसमें थोड़ी खाद मिलाएं और मेथी के दाने डाल दें, आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ एक और क्यारी जिसके अंदर और गोभी है। गोभी इस बार मुझे लगता है मुझे दोस्तों में बांटनी पड़ेगी। जिस प्रकार की इनकी विकास हो रहा है, देख के मन को प्रसन्नता होती है। इसमें से मैं 3 पौधे निकाल भी चुका हूँ इस वाले बैच के। इस बैच में मैं आपको दिखा दूँ कि गोभी के जो पौधे बड़े होते गए, मैं इनको अलग अलग ड्रम में लगाता गया। जैसे ही ये कह सकते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा बैच बना, तो गोभी अलग अलग समय में बड़ी होती है और अलग अलग समय में आपको खाने को मिलती है। आप भी इस तरह बैच में लगाएंगे तो आपको बेहतर रहेगा, वरना एक ही बार सारी गोभी अगर बड़े बड़े फूल हो जाएंगे तो आप कितनी खा पाएंगे, कितनी बांट पाएंगे। तो दोस्तों, अगला मैं आपको ले चलता हूँ अपने टमाटरों की तरफ। इस बार टमाटरों ने मेरा इतना मन प्रसन्न किया है। ये बैंगन के पौधे भी बहुत सुंदर हैं। ये देखिए, टमाटर गुच्छों में लगे हुए हैं। धूप नहीं निकली थी करीब 15 दिन तक, अब धूप 3 दिन से आ रही है लगातार। तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरे टमाटर पकने शुरू हो जाएंगे।
इनका साइज़ बहुत अच्छा है, इनका कलर बहुत अच्छा है। मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा भाई उमेश सिंह जी को, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे बीज भेजे और उनका रिज़ल्ट ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। अब ये हल्का पीलापन ले चुके हैं सभी टमाटर और ये 5 लीटर की बकेट में ये रिज़ल्ट है। मुझे एक बार लगा था कि मैंने गलती कर दी, इनको बड़े बकेट में ना लगा के कम से कम 10 लीटर की बकेट में लगाने थे। लेकिन दोस्तों जो मैंने ग्रो बैग में लगाए, देखिए ग्रो बैग का साइज़ 12x18 है। 12-18 के ग्रो बैग में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी लगभग उतने ही टमाटर हैं जितने कि मेरे 5 लीटर की बकेट में हैं। ये देखिए, तो ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आप बड़ा पॉट लेंगे तो रिज़ल्ट बेहतर मिलता है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं। ये देखिए मेथी, एक पपीते के पौधे के आसपास मैंने मेथी के दाने डाले थे। ये कसूरी मेथी है, इसको सुखा के अगर आप इस्तेमाल करें तो खुशबू गजब की आती है। आगे की तैयारी मैं शुरू कर चुका हूँ। कल मैंने यहाँ इनमें हरी मिर्च के पौध लगाई है और इनके अंदर मैंने बीज लगा दिए हैं लेटस के, क्योंकि बीज बहुत बारीक होता है और जब ये बड़े होंगे तो इनको मैं रिपोर्टिंग करूँगा। इनमें 10 जो छोटे गमले हैं इनमें लेटस है और जो आप देख रहे हैं 16 गमले, इनके अंदर मैंने मूली के बीज डाले हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जब डेवलपमेंट होगी तो आप एक तरह के पौधे अलग लगा सकेंगे। कल मुझे एक कॉल आया था श्रीमती पद्मश्री जी का। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि छत के ऊपर मैं कितना वज़न डाल सकती हूँ। तो दोस्तों छत के ऊपर अगर वज़न आप फैला के डाल रहे हैं तो कोई डर की बात नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं आपके जो ड्रम्स हैं, ड्रम को मैंने दीवार के साथ लाइन में लगाया है और छत की स्ट्रेंथ बीम के ऊपर, पिलर के ऊपर और दीवारों पे ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि मिट्टी को हल्का रखने के लिए आप उसमें राइस हस्क या कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। और अगर दीवार के किनारे पे, छत के चारों तरफ अगर आप किनारों पे इस तरह के ड्रम्स में अपने प्लांट लगाते हैं तो छत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने आर्किटेक्ट से राय ज़रूर लें कि छत पे वज़न कितना डाला जा सकता है। बाकी जो 200 लीटर के ड्रम को आधा कटवा के उसकी कैपेसिटी 100 लीटर रह जाती है। एक कैलकुलेटिव सी बात है, 100 लीटर के अंदर अगर आप मिट्टी भर रहे हैं, 100% पूरी मिट्टी नहीं भरेंगे, मिट्टी उसमें करीब 80% के आसपास आप उसको फिलअप करते हैं और 80% में भी आपने जो खाद है उसका वज़न भी कम होता है, वर्मी कंपोस्ट का वेट भी कम होता है और साथ में जो आप इसमें राइस हस्क डाल रहे हैं उसकी वजह से वज़न कम हो जाता है। तो स्ट्रक्चर जो बनवाएं आप 1 इंच की चौकोर पाइप, हल्के वाली पाइप की बनवाएं तो वेट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी और आप भी शुरू हो जाएंगे, पर्यावरण की मदद करेंगे, साथ में अपने लिए भी एक ऐसा कार्य करेंगे जो आपको आनंदित भी करेगा और परिवार के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको कोई भी प्रश्न हो आप मुझे बेझिझक मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं।